रैंडम लग रहे जी। वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी हार्निया को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, और जैसे ही वो इरेन और सील को बताने ही वाली होती है कि तभी उन झाड़ियों में से उन पे कोई हमला कर देता है। वो तीनों इस हमले को झेल नहीं पाते और बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, वो अपने आप को एक पेड़ में बंधा हुआ पाते हैं, और जैसे ही वो अपना सर ऊपर करते हैं, वो देखते हैं कि उनके सामने वो ही जीव खड़ा था जिसने बस पे हमला किया था। तभी वो जीव जोर जोर से हंसने लगता है और भारी भरकम आवाज में उन तीनों की ओर देखते हुए कहता है, कितना भागोगे, आखिरकार पकड़े ही गए ना। उनकी नजरों से तुम तो क्या, कोई देव भी नहीं बच सकता। इतना कह के वो हंसने लगता है। वो आगे कहता है, चलो तुम्हें एक कहानी के जरिए समझाता हूं। वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी इरेन बीच में बोल पड़ता है, देखो तुम जो कोई भी हो, पर मेरे पास फिलहाल कहानी सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाना है और मैंने पहले ही बहुत देर कर दी है। लेकिन ये सुन के अभी जो उस जीव के चेहरे पे हंसी थी, वो अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो जीव इरेन को बेहद गुस्से में देख रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। वो आगे कहता है, कोई बात नहीं, तुम ये इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। तभी इरेन बीच में ही बोल पड़ता है, जानना भी नहीं है, इरेन ने कहा। लेकिन हार्निया को इरेन की बातें सुनकर बहुत डर लग रहा था। उसे लगने लगा वो खुद तो मरेगा ही, साथ हमें भी मरवाएगा। लेकिन इस बार भी उस जीव के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा आता है और चला भी जाता है। आगे वो जीव कहता है, तुम बहुत बदतमीज हो लड़के, और ये जो तुम्हारे बगल में खड़ा है, इसका मुझे चेहरा पसंद नहीं आया, उस जीव ने कहा। लेकिन जब वो हार्निया की ओर देखता है तो वो सिर्फ देखता ही रह जाता है। हाँ, हम पहले बताना भूल गए, हार्निया दिखने में बहुत खूबसूरत थी और काफी देर तक भागने के कारण वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। पसीने में उसकी सुंदरता और भी निखर कर बाहर आ रही थी। वो जीव हार्निया पे मोहित हो जाता है। आगे वो इरेन की ओर देखता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है और सील की ओर देखते हुए कहता है, शादी के बाद क्या होता है? आगे सील इसका जवाब देते हुए कहता है, शादी के बाद दो जोड़े आपस में बंध जाते हैं, सील ने कहा। लेकिन ये सुन के वो जीव भड़क जाता है। वो गुस्से में ही सील से कहता है, ये नहीं बेवकूफ, मेरा मतलब शादी वाले रात क्या होता है? आगे सील इसका जवाब देते हुए कहता है, शादी वाले रात दुल्हा और दुल्हन थके हुए होते हैं तो वो आराम से सो जाते हैं, सील ने कहा। लेकिन ये सुन के मानो वो जीव गुस्से में लाल हो गया। वो आगे गुस्से में ही कहता है, एक को जरा भी तमीज नहीं और एक मजाक करता है। चल आज मैं ही बताता हूं तुझे कि शादी वाले रात क्या होता है। इतना कह के वो आंखें बंद करके मन ही मन मेघ कोई मंत्र बड़बड़ाने लगता है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है, न जाने उसने क्या किया था, उसका प्रभाव हार्निया पर पड़ रहा था। हार्निया के कपड़े धीरे धीरे सरकने लगे थे।